कोरोना के साथ जीना सीखो। क्या यह संभव है? मित्रों, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो क्या कोरोना के साथ जिंदगी जीना संभव है? प्रश्न ये उठता है। और अगर हम कोरोना के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं तो कैसे जिए? लेकिन भाई, कोई कोरोना के साथ जीवन को जीना चाहेगा क्यों? क्यों चाहेगा? ये भी तो समझना चाहिए ना। ये भी प्रश्न बनता है। अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है और फैलेगा, ये दिख रहा है। इसकी कोई मेडिसिन आज तक नहीं बनी है इस बीमारी की। अब ये कोरोना वायरस है क्या? वास्तव में कोरोना विरिडे एक फैमिली है, वायरस की फैमिली। कोविड-19 भी उसी फैमिली का एक मेंबर है, जो कि अभी अभी 2019 में पैदा हुआ और 2020 में पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो अब इसको रोकथाम करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है, ताकि इसका स्प्रेड ना हो, ये फैले ना। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए तो हम इसके फैलाव से बच सकते हैं और इसके इन्फेक्शन से हम स्वयं को रोक सकते हैं। तो चलो, लॉकडाउन से इतना हो गया कि इसकी स्पीड स्लो हो गई फैलने की, लेकिन ये फैलना रुक तो नहीं गया ना। अगर हम लगभग कितने दिन, 24 मार्च से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई, आज पूरा मई भी हो जाएगा, लॉकडाउन में ही चला जाएगा। लगभग 3 महीने का लॉकडाउन आप अगर मान ले, टोटल जून तक भी अगर हम लेते हैं कुछ, तो क्या आप देखें फैलने की प्रक्रिया रुक गई? नहीं रुकी, फैल रहा है। कुछ देशों का बहुत बुरा हाल है जो टॉप थे मेडिकल फैसिलिटीज में। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ईरान ने भी बहुत कुछ खोया, और अमेरिका बुरी तरह से ग्रसित है, बुरा हाल है। तो इन सब जगहों में इस वायरस ने बहुत ज्यादा कोहराम मचा के रखा हुआ। हम देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, भारत देश में भी मर रहे हैं, फैल रहा है, यहाँ धीरे धीरे फैल रहा है। थोड़ा सा पहले लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया तो फैलने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई। तो फर्क पड़ता है ना, एक गाड़ी तेज से जा रही है और एक्सीडेंट कर दे कहीं पर तो कितना नुकसान करेगी, और एक गाड़ी धीरे धीरे जा रही है तो फिर एक्सीडेंट करे तो उस नुकसान में बहुत कमी आ जाएगी। तो निश्चय ही लॉकडाउन का तो लाभ मिलेगा, लेकिन एक सत्य आपको स्वीकार करना होगा कि कोरोना वायरस को फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। हम कितना भी क्वारंटाइन हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आज महीने भर बाद, 3 महीने भर बाद, 6 महीने भर बाद ये कोरोना वायरस हम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये मत सोच के बैठना कि आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ये फैलेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई, ये अब फैल जाएगा, हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हमारा होगा क्या? तो आप इसकी जानकारी रखिए, इसलिए जानकारी जरूरी है। इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल बनाया, कोरोना के साथ जीना सीखो। आपको जीना पड़ेगा कोरोना वायरस के साथ, मरना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। मरने की तैयारी मत रखो कि भाई हमको कोरोना हो जाएगा और हम मर जाएं। कुछ लोग के दिमाग में लेके बैठे हुए, तो कोरोना मरने के पहले ही उनका मानसिक रोग उन्हें मार डालेगा, उनको वो डिप्रेशन, वो भय उनको मार डालेगा, उनको खत्म कर देगा। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। कोरोना को समझे, जब आपको पता है कि शत्रु सामने आ गया है तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका होता है कि आप शत्रु से संबंधित सारी जानकारियां इकट्ठी कर लें, सब कुछ पता कर लें कि हमारे शत्रु की क्षमता क्या है और हमारे शत्रु की कमजोरी क्या है। अगर हमने इसको जान लिया तो निश्चय ही हम उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस कोरोना नामक शत्रु के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो इसको हम जान लेते हैं। तो क्या जानकारियां कहती है, इसका इतिहास क्या कहता है? कोरोना फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है।
कोरोना वायरस की जो फैमिली है इसका इतिहास बहुत पुराना है। हो सकता है कि जब इंसान भी धरती पर नहीं होंगे उससे पहले से ये वायरस धरती पर, तो उसकी अब उसकी बराबरी क्या करेंगे हम, ठीक है। लेकिन हम जान तो लें कि ये चीज क्या है, काम कैसे करता है। तो कोरोना फैमिली के जितने भी वायरस हैं, कॉमन कोल्ड भी एक वायरस है कोरोना का, इन्फ्लुएंजा भी है, सार्स वायरसेस हैं जो कि एक टाइम पर बहुत ज्यादा पैंडेमिक हुए, कॉमन कोल्ड से बहुत लोग मरे हैं। ये तो अलग बात है कि हम बहुत सारी चीजें अब लेते हैं और ध्यान कर लेते हैं, लेकिन अगर फीवर बढ़ जाए कॉमन कोल्ड का तो वो फ्लू में डेवलप हो जाता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू जो होता है, और फिर वो जब उसमें डेवलप हो जाता है तो कई बार वो फैटल हो जाता है, वो हमारी जान लेकर ही फिर खत्म होता है। खत्म क्या, वायरस कभी खत्म नहीं हो सकता, वायरस को आप मार नहीं सकते, दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी जो वायरस को मार सके। क्यों? क्योंकि वायरस डेड के साथ डेड रहता है, नॉन लिविंग के साथ नॉन लिविंग रहता है, लिविंग के साथ लिविंग हो जाता है, ठीक। जैसे ही लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आएगा लिविंग हो जाएगा। बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया और वायरस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो वायरस की कोई ऐसी दवा नहीं होती कि उसको डिस्ट्रॉय कर सके, उसको खत्म कर सके। हाँ, उसको फिर से आप नॉन लिविंग स्टेज में ले जा सकते हैं, उसको अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, उसके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं? तो कोरोना फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो कोरोना फैमिली के जो वायरस होते हैं ना, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, तो आप सबसे बेहतर तरीके से हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। WHO ने जो सिम्टम्स, ये फोन है, इंटरनेट पर आप जाकर बड़ी आसानी से इसके जो सिम्टम्स हैं आप देख सकते हैं, कोविड-19 के और कोरोना के सिम्टम्स जो हैं आप चेक कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसके सिम्टम्स जानिए कि ये जब आता है और इन्फेक्शन करता है तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी। जो कॉमन सिम्टम्स है वो कहा जा रहा है बुखार, फीवर, ड्राई कफ, सूखी खांसी आएगी, टायर्डनेस, थकान बहुत जल्दी हो जाएगी आपको। और लेस कॉमन सिम्टम, जो कम कॉमन सिम्टम है, उनमें एचेस एंड पेन है, मतलब कि दर्द, जॉइंट्स पेन आपको होंगे, सोर थ्रॉट, गले में दर्द होगा बहुत और गला आपका खराब रहेगा, फिर डायरिया, कंजक्टिविटीज, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, जीभ पे स्वाद आना बंद होना, ये रेयर है, ये सब बहुत कॉमन नहीं। कॉमन में आपका बुखार, ड्राई कफ और टायर्डनेस। और सीरियस सिम्टम, जबकि आप सीरियस हो जाएंगे, मतलब कि बहुत सीरियस कंडीशन में आप पहुंच चुके बीमारी के, तो सिम्टम्स क्या होंगे? डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें छोटी हो जाएगी, श्वास लेने में आपको तकलीफ होगी, चेस्ट पेन और प्रेशर, सीने में दर्द होगा, दबाव महसूस होगा, लॉस ऑफ स्पीच, बोलने में तकलीफ, क्योंकि गला आपका काम नहीं करेगा तो बोलने में तकलीफ होगी ही होगी। लॉस ऑफ स्पीच मतलब कि आप बोल ही नहीं पाएंगे, बोलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और मूवमेंट, चलने फिरने में भी आपको तकलीफ होगी। तो ये सिम्टम है कोरोना फैमिली के वायरसों के। कोरोना वायरस जब भी होते हैं तो इस प्रकार से। अब ऐसा होता क्यों है? श्वास लेने में दिक्कत क्यों आती है? बोलने में तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि कोरोना फैमिली के जितने भी वायरस हैं वो सब के सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंफेक्शन करते हैं। ये जानकारी रखें। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? हमारे श्वास की क्रिया। ये फोटो देखिए ध्यान से। हमारे श्वास हम लेते हैं, लंग्स में हमारी श्वासें जाती हैं, वहां पर ऑक्सीजन जो है, हमारे हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है, हमारा ब्लड उसके साथ रिएक्ट करता है, CO2 बनाकर कार्बन को बाहर निकाल देता है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है श्वास लेने छोड़ने वाली, और उसमें एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो तत्वों का, कार्बन और ऑक्सीजन का, वो अलग है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन कोरोना फैमिली के जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, वो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंफेक्शन नहीं करते। स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही कोरोना का इंफेक्शन होता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये पिक देखें ध्यान से, अर्थात हमारे नासिका से लेकर गले तक, ये वोकल कॉर्ड जहां पर हमारा है ना, यहां तक जो है ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। अब आपको क्या करना है? यही उसका एरिया है, वो आएगा तो यहीं आएगा सबसे पहले।
ठीक है। अब आपको अब चाहे खाने की चीज से आ जाए, अब चाहे कोई छींक दे उसके माध्यम से आ जाए, घुस तो जाएगा, जैसे ही बॉडी में कहीं और जाएगा कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा, इस एरिया में वो आएगा, बस वो तंदुरुस्त हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ानी वो शुरू कर देगा, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर काम करना शुरू कर देगा। तो अब इससे बचना कैसे है? जितने भी कॉमन कोल्ड हो चाहे इन्फ्लुएंजा हो, अगर वो भी होता है तो इसी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही इन्फेक्शन के कारण होता है। और कोविड-19 कोरोना का भी जो इन्फेक्शन है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने के कारण ही होता है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, तो करेंगे क्या? क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए? हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है, क्योंकि एक भविष्य हमारे सामने है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड लोग कह रहे हैं, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड नहीं होगा, कोरोना वर्ल्ड जरूर हो जाएगा। ठीक है, कोरोना ही कोरोना चारों तरफ हो जाएगा। अब आपको उसके साथ जीना है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात आ गई, चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है। तो कैसे, क्या करें? तो इस एरिया में अब हम आते हैं आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद का कहना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किससे होती है? वो कफ विकार से होती है। अगर कफ बढ़ेगा, कफ विकार बढ़ेगा, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होगा, चाहे वो कॉमन कोल्ड का हो, चाहे वो लंग टीबी का इन्फेक्शन हो, चाहे वो आपके इन्फ्लुएंजा का हो, और ये कोरोना कोविड-19 जो चल रहा है वो, तो उसका हो इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फेक्शन है ये इस एरिया में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा। और ये कैसे होता है? जब कफ बढ़ता है, कफ वृत्ति बढ़ जाती है, कफ विकार बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस एरिया को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को तंदुरुस्त रखना है, इसको क्लियर रखना है। और इसके लिए क्या करोगे? जो सबसे जरूरी चीज है, यौगिक क्रियाएं, प्राणायाम की यौगिक क्रियाएं आप करिए। कौन कौन सी? नाड़ी शोधन क्रिया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे हाथ में अंगूठे का इंपॉर्टेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उज्जयी का अभ्यास, उज्जयी यौगिक क्रिया का अभ्यास। नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जयी, ये क्रियाएं कीजिए। ये क्लियर रहेगा, ये साफ रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्ट्रांग बनेगा इन क्रियाओं के अभ्यास से। तो इसमें हमें पूरा ध्यान देना है। हम जान गए, हमने अपने शत्रु की कमजोरी जानी कि भाई वो कहां पे अटैक करता है, ठीक, उसकी कमजोरी क्या है, तो वो यही अटैक करता है, नासिका से लेकर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है। तो इसको क्लियर रखना है, और इसको, इसमें इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कफ को बढ़ने ना दें, कफ विकार को बढ़ने ना दें। और इसके लिए आप क्या करेंगे? उन हर चीजों का सेवन बढ़ाइए जो कफ को काटते हैं, कफ विकार को बढ़ने से रोकते हैं, और उन चीजों का सेवन कम करिए, कम खाइए जो कफ को बढ़ाते हैं, और उन प्रैक्टिसेस को मत कीजिए जो कफ को बढ़ाते हैं। कौन सी चीजें कफ को बढ़ाती है? ध्यान से सुनिए, इसको भी जानना जरूरी है। दो काम, एक तो आपने, पहला काम आपने क्या करना है? उन चीजों का सेवन करना है जो कफ को बढ़ने से रोकते हैं, उन चीजों का सेवन नहीं करना है जो कफ को बढ़ाते हैं। तीसरा एक और कार्य करना है, एक और काम करना है तीसरा, और वो तीसरा कार्य क्या है? पेट में कब्ज को नहीं होने देना है, क्योंकि अगर कब्ज होगा तो भी कफ बढ़ेगा, कब्ज से कफ विकार बढ़ता है। 100% जाकर किसी भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या जानकार से पूछेंगे तो कब्ज के कारण, तो आपका गले से लेकर, मतलब कि भोजन और उत्सर्जन, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मामला, ठीक, गले से लेकर आंतों तक एक चैनल बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। आपने भोजन डाला, पेट में गया, इंटेस्टाइन में लो, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, और फिर जो है वो बाहर निकल गया, मल द्वार से वो बाहर निकल गया, उत्सर्जित हो गया। तो ये जो सिस्टम है ना, ये डेली क्लियर होना चाहिए। और ऐसा खाना मत खाइए जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत लंबा टाइम लगे। अब बहुत लंबा टाइम लेने वाली कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बता दूं। मीट,
चिकन का मीट टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, उससे भी ज्यादा टाइम मटन लेगा, उससे भी ज्यादा टाइम जो बड़े जानवर होते हैं बीफ जिसको कहते हैं वो ज्यादा टाइम लेंगे, ज्यादा समय तक आपको रखेंगे। अब ये मत सोचिए कि एक दिन नहीं साफ हुआ, 2 दिन नहीं साफ हुआ, अरे नहीं भाई, कोरोना को इन्विटेशन है। डेली जो खाओ सुबह निकल जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए, अगर कफ को रोकना है तो। क्योंकि कफ बढ़ेगा, कोरोना को इन्विटेशन है, ये समझ लीजिए। फैलने दीजिए कोरोना, कोई बात नहीं, लेकिन इन 3 कार्यों को कर लीजिए। उन चीजों का सेवन करिए जो कफ को काटते हैं, उन चीजों का सेवन रोकिए जो कफ को बढ़ाते हैं, और अपने पेट में कब्ज ना होने दीजिए। ये 3 काम कर लीजिए, बाकी कोरोना फैलता है, सारी दुनिया में फैलता रहे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो प्रैक्टिसेस रोकिए जिससे कफ बढ़ेगा। ज्यादा समय एसी में बैठना कफ विकार को बढ़ाएगा। मैदा खाना, मैदे की बनी हुई चीजें, आप जो इतना आजकल पिज्जा बर्गर और 50 तरह की चीजें जो लोग बनती हैं, यम्मी लोग कहते हैं, यम्मी यम्मी हम खाएंगे, हाँ, खूब चीज वीज लगाकर, कफ बढ़ाता है। चीज भी कफ बढ़ाता है। हाँ, गाय का शुद्ध देशी घी कफ को काटता है। चीनी जो आती है ना क्रिस्टल वाली, जो आप लोग चीनी जिसे कहते हैं, वो चीनी कफ बढ़ाता है। गुड़ जो है वो कफ को काटता है। शहद कफ को काटता है। लहसुन कफ को काटता है। अदरक कफ को काटता है। काली मिर्च कफ को काटता है। लौंग कफ को काटता है। दालचीनी कफ को काटता है। इन चीजों का सेवन। अनाज, एक लिमिट तक अनाज भी कफ को बढ़ाता है, अगर वो सही से कुक ना हुआ हो और पेट में अगर लंबे समय तक टिके। तो भोजन में अनाज की मात्रा कम कीजिए, सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए, सैलेड और फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। साइट्रिक फ्रूट्स तो हो गए, नींबू है, प्याज है, और फल संतरा है, ऐसी चीजें, इनमें साइट्रिक एसिड पाई जाती है, तो ये भी हमारे यूरिक एसिड को भी ये लोग साफ कर देते हैं शरीर में, और कई जो विषैले चीजें हैं उनको ये दूर कर देते हैं। तो इनका सेवन बढ़ा दीजिए, ठीक। और जैसे चावल आप बनाते हैं तो अन्न है, चावल भी अगर कफ बढ़ाता है। फ्रूट्स देखिए, कुछ फ्रूट्स के लिए आप कहेंगे कि कफ, जैसे लोग कहते हैं केला कफ बढ़ाता है, वो तब बढ़ाता है मेरे भाई जब आप अनाज ज्यादा खाते हैं। तो मैं ये कहूंगा अन्न की मात्रा थोड़ा कम कीजिए और उसको खाने का तरीका बदलिए। जैसे चावल बनाना है तो सीधा चावल, जिसे लोग आज बॉयल कर देते हैं, बॉइल्ड राइस जिसे कहते हैं, भात कहा जाता है, ज्यादातर भारत में आप जाएंगे तो उसको भात कहा जाता है। तो अगर आप वो खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि चावल बॉइल्ड राइस बनाते समय आप उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए, ताकि काली मिर्च का इफेक्ट उसमें आ जाएगा। नहीं तो खिचड़ी बनाकर खाइए, ठीक है, तो फ्लेवर भी थोड़ा सा आ जाएगा। अगर कुछ मसाले आप काली मिर्च वगैरह डाल देते हैं, दालचीनी वगैरह, तो वो उसमें, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजों का सेवन जो कफ को काटता है, और ऐसी चीजों का सेवन ना करिए जो कफ को बढ़ाता है। चीनी वाली मिठाइयाँ ज्यादा ना खाएं, मैदे की बनी हुई चीजें ना खाएं, नॉनवेज अगर खाते हैं तो कम से कम मीट ना खाएं। मीट की जगह जो दूसरे विकल्प है नॉनवेज के, अगर वो आप खा लें कोई बात नहीं, तो आपकी मर्जी है। पूरा ही ना खाएं तो मैं तो कहूंगा बेहतर है, लेकिन अपने अपने प्रैक्टिसेस हैं, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो कोविड-19 भैया फैलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और प्राणायाम, तो मैंने 5 क्रियाएं बताई, नाड़ी शोधन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और उज्जयी, ये 5 क्रियाएं आप सुबह सुबह करें, शाम को भी करें। गले में कई उपाय हैं, यूट्यूब पर असंख्य वीडियोस बने हुए हैं कफ विकार को रोकने के लिए। आप उन सब चीजों का एक नियमित संयमित तरीके से उसका सेवन करिए। एक साथ ज्यादा सेवन भी मत कर लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि हमने कह दिया तो दिया, हमने खूब दबाकर काली मिर्च खा ली या फिर कुछ ऐसी चीजें खा ली। पीपली एक होती है औषधि पीपली, जिससे पीपली सीतोपलादी चूर्ण जो बनता है उसमें पीपल, पीपली, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है, तो उनका सेवन। एक और मैं आपको आयुर्वेदिक एक तत्व बता रहा हूं जो आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होता है, गोमेध अर्क। जो गोमेध अर्क है, गोधन अर्क भी कहते हैं उसे, गोमेध अर्क भी कहते हैं। गोमूत्र नहीं है, वो गोमूत्र से बनता है, उसके अर्क से बनता है, तो उसका सेवन बहुत ही लाभकारी होता है, ठीक है। आप जैसे ही उसको पिएंगे ना, पहली बार जो लोग नहीं पीने वाले, आप पिएंगे तो आपको महसूस होगा जैसे गले में जलन सा महसूस हो रहा है,
इस एरिया में आपको जलन को पैदा करता है, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन आपको पूरा ये क्लियर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अगर ध्यान देते हैं और प्रैक्टिसेस करते हैं और बिल्कुल कफ बढ़ाने वाली एसी में बहुत देर तक ना रहें, ना बैठें। आप देखिए ना, जितने भी बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कितना मेटरलिज्म को वो लोग बढ़ावा देते हैं। घंटों सारा दिन एसी में बैठे रहना, ऑफिस में बैठे रहना, तो निमंत्रण दे रहे हैं आप कोविड-19 को। गर्मी लग रही है, आए बाहर से, दौड़ते हुए गए और सीधा हमने खोला फ्रिज और लिया पानी, पी गए, ठंडा पानी। क्या है ये? कोविड-19 को इन्विटेशन है। तो विचार कर कर ये 3 काम हम अच्छे से कर लें, फिर कोई दिक्कत नहीं। और आप हमारे प्राणायाम, अगर आप ये 4-5 प्रकार के प्राणायाम नहीं बढ़िया से कर पाते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर मेडिटेशन और योग प्राणायाम के ऊपर वीडियोस हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। सब एक साथ मिल जाएंगे आपको, ये 5 प्राणायाम ज्वाइन करना पड़ेगा, सन मेंबरशिप, और उसमें एक साथ सारी क्रियाओं को बताया हुआ है और साथ ही साथ अतीन्द्रिय साधना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो उसका हम लाभ उठा पाएंगे। ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।